तो वाणी जिसे न जान सके, मन की नहीं है गम। तो परमात्मा कहता है, परमात्मा शाश्वत है, लेकिन कहता है मनघम, मन से अगम है। और निर्वाण शांति प्रदम, यदि परमात्मा की जरा सी झलक मिल जाए तो आपको ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसे आपका निर्वाण हो गया हो, मोक्ष हो गया हो, आपके अंदर के हर एक वाण निकल गए हों। जैसे कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। एक बूंद मिल जाए, बस एक बूंद मिल जाए। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच सच ये मैं कहता हूँ, तस्वीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। कि सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ये संभल जाए। तो परमात्मा की एक बूंद ही काफी है, जिसे कहते हैं कि जर्रा सी मोहब्बत अगर खुदा की मिल जाए बंदे को, कि जर्रा सी मोहब्बत जो खुदा की मिल जाए बंदे को, तो भूल जाऊं जहां को, भूल जाऊं हर खंडे को, और दिल मेरा लवरेज हो तेरी मोहब्बत में मेरे ए आका, कि दिल मेरा लवरेज हो तेरी मोहब्बत में मेरे आका। बस तू ही तू दिखे, बस तू ही तू दिखे, बस तू ही तू दिखे, तो जिंदगी मेरी समझ जाए। ऐसा है, एक बूंद ही काफी है, एक बूंद ही तुम संभाल ना सकोगे। तो वो मन के अगम है, और वो मिल जाए तो निर्वाण जैसी शांति प्राप्त होती है, निर्वाण शांति। अब कहते हैं रूपक है ये कि ब्रह्मा शंभु फणिद्र से मनुष्य, वो परमात्मा ऐसा परम तत्व है, ऐसा सच्चिदानंद है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है वो, उसके अलावा कोई सच नहीं, वही है सच है। उमा कहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ब्रह्मा शंभु फणिंद्र से मनुष्यम, जिसकी ब्रह्मा जी भी वंदना करते हैं। ब्रह्मा का मतलब है कि सारे ओरिजिन, सारे निर्माण, सारा सृजन उस परमात्मा के माध्यम से होता है, उसके मौजूदगी के कारण होता है। यदि वो मौजूद नहीं तो आप कुछ सृजन नहीं कर सकते। सारे सृजन का आधार है ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धरते नमः, वो सब जगत का आधार है। कहते हैं कि मैं सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने, मैं सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने, मैं साक्षी निर्विचार दुनिया क्या जाने। सारे जगत का वो आधार है, सबका वो अधिष्ठान है, सब उससे बने हैं, वो किसी से बना नहीं। तो ब्रह्मा सबका निर्माता, सबको बनाने वाला, द पावर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिवर्सेस, वो भी उस परमात्मा की वंदना करते हैं क्योंकि वो अस्तित्व है। परमात्मा शब्द से नफरत मत करो, ये क्या लगा रखा है परमात्मा मर गया है, परमात्मा ही नहीं। अरे परमात्मा और अस्तित्व दो अलग नहीं है, एक ही है, सिर्फ शब्द का फेर है। जैसे पानी और वाटर, तो ब्रह्मा
शंभु, शंभु यानी जो जगत की संहारक शक्ति है, द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब व्हेन द मैटर चेंज इन द एनर्जी, पूरे पदार्थ समाप्त होकर जब ऊर्जा रहती है, जैसे ब्लैक होल में सब कुछ चला जाता है तो वहां सब कुछ भी नहीं बचता है, डेंस हो जाता है, बिल्कुल प्रकाश भी वहां नहीं घुस सकता। ऐसा परमात्मा परम प्रकाश है, वो सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है, उसको कहते हैं शिव। ब्रह्मा शंभु फणींद्र से मनुष्यम, और फणींद्र का मतलब ये ना समझना कि कोई सांप बैठा हुआ है शेषनाग जैसा, नहीं। ये सारा जगत जैसे आपकी आकाश गंगा, आपकी गैलेक्सी ये सर्प के समान दिखाई देती है, ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड का कुछ आकार है। सहस्त्रों हजारों हजार आकाश गंगाएं कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि अगर उनको टोटलिटी में देखा जाए तो शेषनाग के समान दिखाई देती है। और कहते हैं शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो शेषनाग के आकार की, शेष की जो अनंत आकाश गंगाओं की जो ये मौजूदगी है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं ढूंढा जा सकता अभी, ये मौजूदगी शेषनाग कहते हैं। यह भी परमात्मा के सामने तुच्छ है, अनंत के सामने तुच्छ है, क्योंकि इसकी अस्थि समाप्त होगी, उसकी अस्थि समाप्त नहीं होगी, वो हमेशा मौजूद है। वेदांतम वेदम ब्रह्म, तुम्हारा जानना, तुम्हारा मानना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाता है वहां जाकर। आप उसको जब वो नहीं, वेदों के अंत से वो जाना जा सकता है। तुम्हारा ज्ञान जब समाप्त होता है वहां उसकी शुरुआत होती है। वेदांतम वेदम ब्रह्म। और सबसे प्यारा शब्द, लोग नफरत न करें शब्द से, जिससे नफरत करोगे तो आप अपनी आंखें फोड़ रहे हो। सबसे प्यारा शब्द है रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम। वही राम है, रम रहा जो एक एक कण में अनंत अनंत निहारिकाओं में, वह राम तत्व है। राम कोई दशरथ का पुत्र राम नहीं है, वह राम है। कहते हैं रमयंती इति रामा, जो रम रहा है वो राम। यहाँ राम को अस्तित्व के रूप में कहा गया। परमात्मा को जानते नहीं, परमात्मा को मानते हैं, और ऐसे मानते हैं कि मेरा परमात्मा, तेरा परमात्मा, उसका परमात्मा, और आपस में लड़ रहे मर जाए। चलिए विषय नहीं है आज का, परमात्मा के विषय में, अस्तित्व के विषय में जो मुझे अंदर से प्रेरणा होती है, मैं बता रहा हूँ कि परमात्मा अस्तित्व जो है वो आप लोगों की बुद्धि से परे है। वो तो ऐसी स्थिति है, कोई बीज यदि जानना चाहे कि वृक्ष कैसा होता है तो वो नहीं जान सकता। वो तभी जान सकता है इसको जमीन में गाड़ दिया जाए, और जब बीज फना हो जाए तो वृक्ष बनकर ही वृक्ष को जाना जा सकता है। परमात्मा होकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है। परमात्मा जीव भाव में नहीं जाना जा सकता। परमात्मा अज्ञान की अवस्था में नहीं जाना जा सकता। उल्लू की आंखों से सूरज को नहीं देखा जा सकता। मित्रों, कितनी प्यारी सी बात कही है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो खाक में मिलना पड़ेगा। खाक में मिलने का मतलब है कि अपने आप को मिटाना पड़ेगा। जब तक तुम हो, जब तक मैं, तो हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए। जब तक तुम और तुम्हारा अहंकार है, तब तक तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा आने वाला नहीं। तब तक तुम परमात्मा का आनंद नहीं ले सकते। हाँ, तुम झूठे परमात्मा को आनंद ले सकते हो। हाँ, तुम लोगों के बातों, शब्दों के जाल में फंस सकते हो। तुम लूट सकते हो, पिट सकते हो, मर सकते हो, अज्ञानी होकर मर सकते हो, लेकिन परमात्मा का आनंद तुम्हें लेना है तो तुम्हें मिटना होगा। और कैसा मिटना होगा? प्रेम में मिटना होगा। इसे मीरा मिटी, इसे शब्द मिटी, जिससे जीसस मिटे, जिससे महावीर मिटे, जिससे बुद्ध मिटे, जिससे कबीर मिटे, जिससे नानक मिटे, जिससे गोरख मिटे, जिससे अष्टावक्र मिटे, जिससे जनक मिटे। तुम्हें मिटना होगा। इस प्रेम में तुम्हें डूबना होगा। इस प्रेम में तुम्हें छलांग लगाना होगा। परमात्मा के विषय में
हम अगले प्रवचन में फिर आपको बताएंगे। आपने मुझे प्रेम से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे आश्रम में पधारे, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे अवसर दिया सेवा का, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूँ। आपके अंदर भी परमात्मा है, सोया हुआ परमात्मा कभी ना कभी तो जागेगा। मैं उस परमात्मा को नमन करता हूँ। आप मेरे नाम स्वीकार करें।